हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वडोदरा ब्लॉग पार्ट 2। आज हम लोग गए थे सुबह सुबह मेरे भाई के नए फ्लैट में, जहाँ पर वास्तु पूजन हुआ, जहाँ पर हवन हुआ। पूरा दिन हमने वहाँ पे बिताया है। और अभी अभी हम लोग आकर बस मैंने शावर लिया है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हालत तो बिल्कुल कैमरे में आने से शायद था ही नहीं। इसीलिए मैंने फटाफट से शावर ले लिया और अभी रात के 9:45 हुए हैं। तो मैं इस ब्लॉग को एंड ही करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी ब्लॉग आगे बना लूँ, उसके बाद एंडिंग में डालूँ। तो मैं जा रही हूँ सोने और आप जो है, मैं आपको फ्लैशबैक में भेज रही हूँ। तो आप है जो वो एंजॉय कीजिए आज का पूरा दिन का व्लॉग। और अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, वडोदरा पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। तो ये है सुबह सुबह का टाइम जब हम लोग जाने वाले थे, निकलने वाले थे होटल रूम से। और एनी हाउ पता नहीं क्या हो गया कि कैमरा मुझसे उल्टा रह गया है और बस इस तरह से शूट हुआ। पता नहीं क्लिप्स में क्या हो गया। और यहाँ पर जो है मम्मी रेडी है अपनी साड़ी पहन के, और पापा भी रेडी हैं, बस रूम के बाहर झांक रहे हैं, ताक रहे हैं। और यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी चल रहा है, मेरा, मम्मी का और पापा का। तो बस हम लोग तीनों रूम में थे, तीनों रूम फ़ोटो सेशन कर रहे थे। और अब हम निकल पड़े हैं जाने के लिए मेरे भाई के फ्लैट पर। और बस हम लोग रास्ते में ही हैं। तो आई थिंक ये सुबह के 9:30, पौने 10, 9:30-10 बजे होंगे। और हम लोग रास्ते में हैं, निकल गए हैं। भाई भी साथ में है, छोटा वाला। ये मम्मी, पापा और मैं हूँ जो शूट कर रही हूँ। तो आई थिंक 45 मिनट से एक आध घंटे का रास्ता होगा होटल से फ्लैट का। और ये कुछ छोटी छोटी रास्ते में जो क्लिप्स हैं वो मैंने शूट की है। और ये हम लोग एंटर हो गए हैं बिल्डिंग में। तो यहाँ से गेट की एंट्री है, हम लोग बिल्डिंग में एंटर हो चुके हैं। और ये सीधा जहाँ आता है ना, वही है मेरे भाई का बिल्डिंग। यहाँ सामने भी बिल्डिंग है और ये गार्डन है। और बस अब हम लोग आ चुके हैं। भाई जो है वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं, पापा, मम्मी और ये है भाई का फ्लैट जो फ़िलहाल बंद है। तो हम लोग भाई का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। वो जब चाबी लेके आएगा तब हम लोग अंदर एंटर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं, मम्मी, भाई हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। और ये बाहर की सब बालकनी, सीढ़ी सब है। तो आइए दे देती हूँ आपको एक एम्प्टी हाउस टूर। तो यहाँ ये है एंट्रेंस का गेट। यहाँ से एंटर होते ही सबसे पहले जो है ये है सिटिंग एरिया। यहाँ पर सबसे पहले डाइनिंग हॉल आता है, सिटिंग एरिया आता है। तो बहुत बड़ा फ्लैट भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 लोगों के लिए सफिशेंट है। तो ये सिटिंग एरिया है। और इस तरफ अगर आएँ तो यहाँ बाहर बालकनी है। बालकनी भी काफ़ी अच्छी है, स्पेशियस है बोला जाए तो।
और सामने है यूनिवर्सिटी है एक, और ये पीछे ओपन एरिया है। यहाँ पे भी मॉल और मार्केट बनने वाले हैं इन फ्यूचर। तो ये है पीछे का एरिया। बालकनी में बैठे हैं शाम को तो बहुत, और यहाँ पापा देखिए बैठकर भी उन्होंने बताया कि कितना अच्छा लगता है। ओके, बालकनी से एंटर होने के बाद ये है डाइनिंग एरिया, और उसके साथ किचन जो है वो अटैच्ड है। और मम्मी जो है वो यहाँ कुंभ पूजन की तैयारी कर रही है। सामने मैंने अपने भगवान जी को भी रख दिया है। और एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है किचन। यहाँ पर भी स्लैब है जहाँ आप गैस स्टोव और वो सब रख सकते हो। और यहाँ पर बाकी सब चीज़ें, ये सिंक है, ये पीछे ओटीसी है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन, बर्तन वो सब रख के कर सकते हो। वो भी काफ़ी स्पेशियस है। और लेफ़्ट में अगर चले किचन से हम लोग निकले तो लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है। ये सिंक एरिया है, वॉश बेसिन। ये वॉशरूम है जनरल सबके लिए। तो ये भी काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है, अटैच्ड है। और उसके सामने अगर निकले और यहाँ देखें तो ये मास्टर बेडरूम है। सामने विंडो दिख रही है और ये भी काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ जो है ये टॉयलेट वॉशरूम अटैच्ड है, और ये भी बड़ा और स्पेशियस है। अभी किसी में आपको लाइट्स नहीं दिखेंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क अभी बाकी है। तो पानी सप्लाई आ गया था और बाकी इलेक्ट्रिक वर्क सब कराना बाकी है। और सामने की विंडो से पीछे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता था। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा देखिए क्लिप, और ये मैंने विंडो खोली है। तो पीछे भी बहुत सारी बिल्डिंग है जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, और ये ओपन एरिया है तो काफ़ी मतलब हवा बहुत अच्छी आ रही थी। और ये मास्टर बेडरूम से सामने किचन दिख रहा है जहाँ मम्मी जो है वो पूजा की तैयारी कर रही है, कुंभ पूजन की तैयारी, कलश पूजन की तैयारी कर रही है। और मास्टर बेडरूम के बिल्कुल टच में है ये छोटा सा दूसरा बेडरूम। इसमें सिंगल बेडरूम ही है, इसमें अटैच नहीं है वॉशरूम। और ये विंडो भी सेम उसी विंडो की तरह पीछे की साइड यूनिवर्सिटी और दूसरी बिल्डिंग दिखती है। तो इस तरह से है ये दूसरा बेडरूम है। और इसी के सामने से अगर हम निकले तो बिल्कुल सामने दिखेगा किचन। यहाँ पे मेरा ये भाई है जिसका घर है, जिसका फ्लैट है। और मैं और मम्मी थोड़े बोर हो रहे थे क्योंकि पूजा में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं और मम्मी नीचे आ गए। थोड़ी सी क्लिप्स मैंने यहाँ रिकॉर्ड की हैं। तो सामने आपको दिख रहा है गार्डन है, और दूसरी सारी विंग्स हैं बिल्डिंग, जैसे एच विंग है, आई विंग है, बी विंग है। और ये जहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ ये हमारा विंग था। तो बस मैंने थोड़ी सी बहुत क्लिप ले ली। ऊपर बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं और मम्मी थोड़ा नीचे टहलने और घूमने आ गए थे। तो वापस अब हम लोग ऊपर आ गए हैं, और यहाँ जो पंडित जी जो थे जिनको बुलाया था हमने, तो वो आ गए हैं। और बस वो लोग जो है वो पूजा की तैयारियाँ उन्होंने शुरू कर दी है। और यहाँ पे गैस स्टोव और सब आ गया है क्योंकि पहला दिन था तो खाना मीठा बनाना होता है। और यहाँ पर मैंने एकादशी थी इसलिए भगवान को जो है फ्रूट्स का भोग लगाया है। और ये बेडरूम में सबके लिए खाना ऑर्डर किया था होटल से, तो खाना आ गया है। और इसमें क्या क्या है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल सिर्फ लड्डू दिखा देती हूँ, बाकी दाल चावल पूरी सब्जी वो सब है। और यहाँ पर पंडित जी जो हैं वो कुछ समझा रहे हैं किस दिशा में क्या है, किस दिशा में क्या है। और ये सब अरेंजमेंट्स की हैं आज की पूजा विधि की, जो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। तो अब जो है दोपहर का टाइम है, आई थिंक 1 सवा बजा होगा, और जो पूजा है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए पूजा को एंजॉय करते हैं।
वृक्षस्थले वस्तुवा તમારે ડાબુ કરવું પહેલા મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજા મંગલમ પુનરીવાક્ષ પેલા પુનામાં મૂકી દેજો મંગલાય તનો शरण्ये त्र्यंबके गौरी ओम स्वस्ति देवबंधो प्रबंधो दयनाथ प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा विधवे शिव सर्वामृतमे तदैवा गोविंद नाम। और मम्मी पापा की पूजा जो है वो ख़त्म हो गई है, मतलब मम्मी पापा एक साथ पूजा उनकी हो गई है। और यहाँ पे आ गए हैं मेरे दोनों भाई और पापा, जिनके हाथों हवन सामग्री दी जा रही है हवन कुंड में। तो वो लोग जो है आगे की पूजा विधि कर रहे हैं। तो बस आरती हो गई है और दोपहर को 1 बजे की हुई पूजा 5 बजे ख़त्म हुई है। और अब यहाँ पर सबके प्रसाद की तैयारी हो रही है। तो बस अब सब लोग जो है प्रसाद लेने बैठ गए हैं, खाना खाने बैठ गए हैं। मम्मी वहाँ शीरा बना रही थी और यहाँ पर पंडित जी और बाकी मेरे भाई के फ्रेंड्स और वो सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। उसके बाद हमने खाना खाया, घर का सारा काम किया। और यहाँ जो है पूजा सामग्री पड़ी हुई है जो मैं अभी उठा के साफ़ कर रही हूँ। यहाँ मम्मी और उनकी नई फ्रेंड जो है वो बैठी हैं
और यहाँ पर बस हालत ऐसी है कि सब कुछ बिखरा हुआ है जो। तो अब यहाँ आ गई है मेरी बारी और सब लोग खाना खाकर जा चुके हैं। पापा और भाई दूसरे रूम में बैठे हैं, मम्मी अपना काम कर रही है किचन में, और मैं जो है यहाँ पूरे घर में पोंछा मारने लगी हूँ। भाई अभी बाहर से आया है, तो सब कुछ एकदम अच्छे से निबट गया। और यहाँ जो है मेन हॉल जहाँ पूजा हुई थी, वहाँ इस वक्त मैं पोंछा लगा रही हूँ। और बस उसके बाद इतना थक गए थे कि मैंने कुछ आगे का जो है शूट नहीं किया है। सीधा ये डायरेक्ट हम लोग शाम को बैठे थे और घर वापस जाने के लिए ऑटो वाले भैया का वेट कर रहे थे, तब का है। तो मम्मी और भाई बैठे हैं, पापा बाहर गए हैं, और देखिए रात हो चुकी है, सुबह से हम लोग होटल से निकले हैं। तो बस यही तक की थी आज की वीडियो। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। और यहाँ पे भाई है, वो भी सो रहा है, थक गया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।